अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो दो मेथड से किए जाते हैं। वो कौन से हैं? पहला है बाय क्रैमर रूल और दूसरा है इन्वर्जन मेथड। तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हर साल इन दोनों मेथड में से एक न एक लाजमी आता है। क्लास 9th में है ये और इंतहाई अहम सवाल हैं और हम इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके से इसे हल करेंगे। तो आपके पास जो एक्सएस 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व के बाद हमने सबसे पहले मेथड इन्वर्जन हो या क्रैमर हो, हमने क्या करना है, हमने इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में लिखना है। तो इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में लिखेंगे तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। जैसे 2 माइनस 2, 3 और 2, तो इनके ये बन गया और साथ में एक्स और वाई है तो एक्स और वाई लिख लिया। और इसमें हमारे पास 4 और 6 है बराबर के बाद, तो हमने लिख लिया। हमने इनको क्या करना है, अब हमें इन क्रैमर्स मेथड में सिर्फ पहले का नाम चाहिए होता है, तो इसको हम ए का नाम देने के लिए 2 माइनस 2 और 3 है और 2 है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका सोल्यूशन जो है वो मुमकिन नहीं होता। हम उसमें जस्ट नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 2 माइनस 2, 3 और 2 आपके पास आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, मिड में साइन माइनस का यूज़ करते हैं। 2 3 ज़ार 6 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हम पहले निकाल लेते हैं। हमें इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है ए एक्स की। बेटा ए एक्स हम कैसे निकालते हैं? ए एक्स निकालने का तरीका ये है कि ए एक्स में हम पहले कॉलम को रिप्लेस करते हैं। आपके पास ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, यानी पहले कॉलम की जगह आप लिखेंगे 4 6 और दूसरे में आप एज इट इज़ लिखेंगे -2 और 2, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, यानी इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको हल करेंगे। नहीं, आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2, 6 और 2 आ जाएगा। हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या करना है जी, इसको ही हल कर देते हैं। इसको हल करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा यहाँ हमारे पास, और मिड में माइनस यूज़ करेंगे, और 6 2 ज़ार 12 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, सेम एज दिस ए वाई निकालना है। ए वाई में हम क्या करते हैं, ए वाई में हम दूसरे कॉलम की जगह इससे रिप्लेस करते हैं। ए एक्स में हमने इस पर रिप्लेस किया था, ए वाई में हम इस कॉलम को रिप्लेस करते हैं इससे। तो ये हमारे पास वैसे ही आएगा, ए वाई में 2 3 और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है -2 और इसे हम रिप्लेस करेंगे 4 और 6 से। ठीक हो गया। तो अब हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, यानी ए वाई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 2 6 12 आ जाएगा, -3 4 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया जी, ये आपके पास 0 आ गया, यानी ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 0। तो नेक्स्ट में हम अपनी असल चीज़ पे चलते हैं कि हमने निकालना क्या है। हमने निकालनी है x और y की वैल्यूज़। तो x जो है वो बराबर होता है, x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। x इज़ इक्वल टू ए एक्स आपके पास आया है 20, ये आपके पास है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना आया है जी, 10 आया है। x इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 2 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y निकालेंगे। y इज़ इक्वल टू होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। y आपके पास आएगा, ए वाई आपके पास कितना आया है, ए वाई आपके पास जी 0 आया है। ठीक है। तो ये 0, डिटर्मिनेंट कितना आया 10, तो y को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो लास्ट में आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आएगा x इज़ इक्वल टू 2 आएगा और y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपका
सॉल्यूशन सेट है। तो इस तरह हमने आसान से तरीके से इसे सॉल्व करके हम आराम से इसके 4 नंबर ले सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, इंतहाई अहम सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।